Good morning students, once again welcome to the second part of tissue. So today we are going to discuss about the flow chart of plant tissue. That means plant tissue can be further divided into two types. First one is the meristematic and the second one is the permanent plant tissue. So you have to listen and you have to remember the flow chart of the plant tissue. Plant tissue can be divided into two types. First one is the meristematic plant tissue and the second one is the permanent plant tissue. Okay, so what is the meaning of the meristematic plant tissue and what is the meaning of the permanent plant tissue? So you have to listen carefully. Meristematic plant tissue मतलब क्या? Group of the cells having the ability to divide the cell and responsibility for the growth as a primary growth and the secondary growth, that is known as the meristematic plant tissue. वो टिश्यू जिसके पास एबिलिटी है सेल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं मैरिस्मेटिक. प्राइमरी ग्रोथ में और सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या है. जैसे आपका इंक्रीज ऑफ द प्लांट साइज, इंक्रीज ऑफ द प्लांट लीव्स, दैट इज कम्स इन द प्राइमरी ग्रोथ. एंड सेकेंडरी ग्रोथ में आपका जैसे हमारा जो बार्क हो गया, जो ट्रंक हो गया, उसका जो डायमीटर या स्टेम का डायमीटर जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ. So you have to listen care about meristematic plant tissue, the tissue which have a ability to divide the cell and responsibility for the growth. That is known as the meristematic plant tissue. And what about the permanent plant tissue? Just opposite to the meristematic tissue, the group of the cells does not have the ability to divide the cell and does not responsible for the growth. Understood? So do you know about the? Do you get the clear concept of the meristematic and permanent? Now listen once again. Meristematic plant tissue can be further divided into three parts. First one is the apical meristem, second one is the intercalary meristem, and the third one is the lateral. Understood? So listen carefully. जो meristematic plant tissue है उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ. मेरा apical हो गया, दूसरा आपका intercalary हो गया, and third one is your lateral. तो सबसे पहले बात है कि जो आपका एपिकल हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है. इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ लीव्स. दैट मीन्स इससे क्या होगा, साइज ऑफ द लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो इट कम्स अंडर द प्राइमरी ग्रोथ. एंड व्हाट अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका जो लोकेशन है क्या है, बेस ऑफ द लीफ पे है और इंटरमोस्ट पे है. इसमें भी आपका क्या होता है, साइज ऑफ द प्लांट इंक्रीज होता है. दैट मीन्स इंटरकैलरी. मतलब एपिकल टॉप पे रहेगा, इंटरकैलरी मिडल पे रहेगा और लेटरल आपका लोअर पार्ट पे रहेगा, जिसमें थिकनेस ऑफ द स्टेम या डायमीटर ऑफ द स्टेम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दैट इज कंसीडर्ड फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. तो आप अभी जस्ट फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझिए. प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मैरिस्मेटिक हो गया और दूसरा आपके पास परमानेंट हो गया. मैरिस्मेटिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, उसके बाद लेटरल हो गया. अब आते हैं असली वाले पे, परमानेंट प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू. सिंपल में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू एंड सिंपल सपोर्टिव प्लांट टिश्यू. सिंपल प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू में आपका एपिडर्मिस है और सेकंड आपका कॉर्ड, और सपोर्टिव में मेरे पास इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड वंस अगेन पैरेन्काइमा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, पैरेन्काइमा एंड फ्लोरेन्काइमा. And what about the complex permanent plant tissue? It can be further divided into two types, xylem and phloem. आप xylem and phloem के बारे में आप सब जानते हैं. It is called as the vascular tissue. xylem क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर एंड मिनरल का, और आपका जो phloem है आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फूड का फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और इसको यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ है. थ्रू द xylem vessels हो गया, देन ट्रैचेट्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया. इसी तरह से फॉइलम के अंदर सेव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फॉइलम फाइबर्स हो गया, फॉइलम पैरेन्काइमा हो गया. ओके, ये तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया. अब यहाँ जो डिस्कस करना वाला है हम लोग, सिंपल प्रोटेक्टिव. नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या करता है, प्लांट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है. एपिडर्मिस का लोकेशन, जो आपका यंग रूट, जो प्लांट का यंग रूट हो, यंग स्टेम हो और यंग लीफ हो,
वहाँ पे आपके पास ये रहता है। और ये प्रोटेक्टेड क्या मतलब इसका फंक्शन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। दैट मीन्स स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और प्रोटेक्ट करता है। और बिलो द बार्क एरिया वाला कंडीशन से, और इसका क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। एंट्री जो होता है उसको क्या करता है, रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब चलते हैं सपोर्टिव है। सपोर्टिव के अंदर तीन है हमारे पास, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा is considered as the packaging tissue which is used for the फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्टिंग या स्टोर करता है। कोलेन्काइमा is responsible for the flexibility of plant and sclerenchyma is responsibility for the stiffness। स्टिफनेस जो हार्डनेस जो प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका जो है प्रोवाइड करता है कोलेन्काइमा करता है। और इसको पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं और स्टोर करता है मटेरियल को। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा विद एयर कैविटी दैट इज नोन एज द एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल दैट इज नोन एज द क्लोरेन्काइमा। So once again listen carefully, flow chart of the plant tissue, it can be divided into two parts. One hand it is a meristematic and the second hand is the permanent. Meristematic plant tissue can be further divided into three parts: apical, intercalary or lateral. And what about the permanent? It can be divided into two parts: simple permanent plant tissue and complex permanent tissue plant tissue. Simple can be further divided into two parts: simple protective and simple supportive. In the simple protective, it is further divided into two parts: epidermis and cork. And simple supportive plant tissue, it is divided into three parts: parenchyma, which is responsible for the packaging tissue and which store the food items, and collenchyma, which is responsible for the flexibility in the plant tissue, and sclerenchyma, which is responsible for the stiffness, that means hard food. Parenchyma, that means parenchyma with the air cavity, and chlorenchyma, that means parenchyma with the chlorophyll, that is known as the chlorenchyma or chlorenchyma. That is the most important topic for the plant tissue. You have to go through this topic and this topic. In your NCERT, there is a given the picture with the help of apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem, जो कि आपको NCERT में क्लैरिफाई होगा। तो इतना आपको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैरेन्काइमा आपका पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का काम है कोलेन्काइमा का है, और स्टिफनेस का काम है आपका स्क्लेरेन्काइमा का। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। एक बार नहीं, 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा तो आपको क्लैरिफाई होगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं टिश्यू, तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का पूरा मैंने फ्लो चार्ट यहाँ डिस्कस कर दिया है। बाकी आपको वीडियोस देखिए, उसके बाद आपके पास NCERT है, आपको और अच्छी तरह से क्लैरिफाई होगा। तो आज के यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।